आपके पहले महीने की सैलरी क्या होगी? आप कोई भी कार, किया का कार या स्कॉर्पियो या बोलेरो ले सकते हो, बढ़िया जैसा मकान बना सकते हो जिसमें बालकनी भी हो, अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा सकते हो। ज़्यादा अलाउंस जम्मू एंड कश्मीर में होता है जब बंदा हाई पर रहता है, 12,000 फीट पर रहता है, 10,000 फीट पर रहता है, 14,000 फीट पर रहता है, तो वहाँ उसे 22,000, 24,000, 17,000 रुपये तक एक्स्ट्रा मिलते हैं। सामने दिख रहे लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। जब आप ज्वाइनिंग करोगे आपके पहले महीने की सैलरी क्या होगी? आपकी बेसिक सैलरी क्या होगी? आपको होम अलाउंस कितना मिलेगा? आपको रेंट मतलब जो भी फैसिलिटीज़ हैं, आपको रहम अलाउंस कितना मिलेगा? साथ ही साथ आप ये भी जानना चाहते हो कि मेरी सैलरी कितनी है, तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि आपके पहले मंथ की सैलरी कितनी होगी, ट्रेनिंग के दरमियान आपकी सैलरी कितनी होगी, ट्रेनिंग के बाद आपकी सैलरी कितनी होगी, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट सैलरी आपकी कितनी हो सकती है, आप प्रमोशन कितने साल में लोगे, प्रमोशन का सिलेबस क्या रहेगा, और साथ ही साथ मैं अपनी सैलरी के भी बारे में आपको बताऊंगा। तो चलो, जो हमारा सपना होता है, हर बंदा सोचता है कि हमारे पहले महीने की सैलरी आए, और आप कमेंट बॉक्स में आके ज़रूर बताना कि आप अपने पहले महीने की सैलरी का क्या करोगे। तो सैलरी के इस स्पेशल वीडियो को जल्दी से शुरू कर लेते हैं। एक बात आप जान लो, CAPF सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस की सैलरी बहुत ही अच्छी होती है। इतनी ज़्यादा सैलरी होती है कि आप ऑडी कार से तो नहीं चल सकते हो, बट आप कोई भी कार, किया का कार या स्कॉर्पियो या बोलेरो ले सकते हो, बढ़िया जैसा मकान बना सकते हो जिसमें बालकनी भी हो, अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा सकते हो, ICSE CBSE बोर्ड में अपनी पत्नी, अपनी फैमिली को देख सकते हो। बट CAPF में रहकर अगर आप सोचते हो कि मैं फॉर्चूनर से चलूँ, तो ये संभव नहीं है। 10-12 लाख की गाड़ी पर आप 4 व्हीलर पर चल सकते हो, 25-30 लाख के 4 व्हीलर पर चलना मुश्किल है। अब जिनके माई बाप को पहले से संपत्ति होगा उनका बात अलग है। दूसरी बात देखो, फौज में कौन आता है? हम जैसे गरीब बंदे आते हैं जो 30,000, 40,000, 50,000 की सैलरी में देश की सेवा करते हैं। जो बड़े घर के बंदे हैं, जिनके माई बाप को बहुत ज़्यादा संपत्ति है, वो तो अपने बच्चों को इंजीनियरिंग करवाते हैं, मेडिकल करवाते हैं, या फिर कोई बिजनेस करवा देते हैं, या डोनेशन देकर कोई बढ़िया जैसे कॉलेज में एडमिशन करवा देते हैं। बट हम गरीब बंदे हैं, हम नमक रोटी खाने वाले बंदे हैं। हमारे अंदर देश की सेवा करने का जुनून भी रहता है, जज्बा भी रहता है, साथ ही साथ कहीं ना कहीं गरीबी भी रहती है कि हम फौज में आते हैं, ये भी कट हो सकती है। देखो, आप मन लगाकर फिजिकल की तैयारी करो, मेडिकल डॉक्यूमेंटेशन सब हो जाएगा, और आपका जो सपना है वर्दी लेने का, ड्रेस पहनने का, वर्दी पहनकर गांव में आने का, देखो मुझे मालूम है आपके पड़ोसी बहुत ज़्यादा कमेंट करते हैं, आप अंदर से टूटे हुए हो, माता पिता भी सोच रहे हैं मेरे बच्चे का जॉब कब होगा, हो सकता है आपकी गर्लफ्रेंड भी सोच रही होगी कि जल्दी से जॉब हो तो हम दोनों शादी करें, या हो सकता है आपकी गर्लफ्रेंड ने आपको धोखा भी दे दिया होगा कि ये जॉब नहीं ले रहा है, इसके पास पैसे नहीं है, ये तो मुझे रास्ते के गोलगप्पे तक नहीं खिला सकता, तो मैं इसके साथ क्या रहूँगी, ये अलग मैटर है। बट अगर आप मेहनत करते हो तो आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि किस्मत भी उसी का साथ देता है जो बंदा मेहनत करता है। और फिजिकल आपसे आराम से निकल जाएगा, और मेडिकल में तो मैं गारंटी देता हूँ आप ग्राउंड फिट होकर आओगे, क्योंकि छोटे छोटे चीज़ों पर, टीथ हो, आई हो, या फिर नोज हो, या फिर ईयर हो, या फिर आपके प्राइवेट पार्ट हो, पाइल्स हो, नोकनी हो, या आपका एल्बो एंगल हो, या टैटू हो, या आपके चेस्ट हो, यूरिन हो, ब्लड हो, सब पर स्पेशल वीडियो जाएंगे, आप चिंता नहीं करना। बट आपका जो एक्साइटमेंट बना हुआ है कि भैया मेरे पहले महीने की सैलरी कितनी होगी, पहले महीने की सैलरी कितनी हज़ार होगी, और वो सैलरी कब आएगी, तो अगर अभी तक आपने मुझे नहीं बताया है तो फिर से बोल रहा हूँ, कमेंट में आके बताओ कि आप पहले सैलरी का क्या करोगे। सबसे पहले बात देखो कि जब आप ट्रेनिंग करते हो, कि ट्रेनिंग के दरमियान आपको रिस्क अलाउंस नहीं मिलता है। रिस्क अलाउंस उसे कहते हैं, अगर कोई बंदा बॉर्डर पर है तो उसे बॉर्डर अलाउंस दिया जाएगा, अगर कोई बंदा इंटरनल सिक्योरिटी ड्यूटी में है तो उसे ISDT अलाउंस दिया जाएगा, अगर कोई बंदा कहीं दंगे में गया, तो हर टाइप्स के अलग अलग अलाउंसेस होते हैं। और सबसे ज़्यादा अलाउंस जम्मू एंड कश्मीर में होता है जब बंदा हाई पर रहता है, 12,000 फीट पर रहता है, 10,000 फीट पर रहता है, 14,000 फीट पर रहता है, तो वहाँ उसे 22,000, 24,000, 17,000 रुपये तक एक्स्ट्रा मिलते हैं। तो अगर आपका ट्रेनिंग सेंटर नॉर्थ ईस्ट इलाके मतलब असम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, या आपका ट्रेनिंग सेंटर जम्मू एंड कश्मीर में रहता है, तो आपको रिस्क अलाउंस मिलेंगे। जम्मू एंड कश्मीर में ज़्यादा मिलेंगे, नॉर्थ ईस्ट इलाके में
में 6-7 हज़ार रुपया ही आपको अलाउंस मिलेगा। तो देखो आप जैसे ही ज्वाइन करोगे उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन होता है। आप भी जानते हो कि ऑफिशियल बहुत सारा काम होता है। आपके फैमिली का आधार कार्ड लिया जाता है, आपका बैंक स्टेटमेंट लिया जाता है, आपके सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, आपका मैट्रिकुलेशन, कास्ट, सारे डॉक्यूमेंटेशन लिए जाते हैं। तो जब आपका बैंक का डेटा लिया जाता है तो उस बैंक के डेटा को कलेक्ट करके दिल्ली भेजा जाता है, फिर दिल्ली से रिपोर्ट बनकर आती है, सबमिट होती है। तो इसमें क्या होता है कि अगर आपकी ज्वाइनिंग जनवरी महीने में होती है तो जनवरी महीने की आपको सैलरी नहीं मिलेगी, क्योंकि जनवरी पूरा महीना डॉक्यूमेंटेशन में, ऑफिस वर्क में निकल जाता है। बट फरवरी महीने में आपकी सैलरी आ जाएगी। अब आप बोलोगे कि भैया जनवरी की सैलरी कब आएगी? तो ट्रेनिंग के दरमियान ही 5 महीने, 6 महीने, 7 महीने या 4 महीने के बाद आपको जनवरी की सैलरी भी मिल जाएगी। दूसरा बात, अगर कोई बंदा ये कहता है कि इसमें 6 महीने की सैलरी एक साथ मिलती है, तो देखो इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में ऐसा रूल है कि 6 महीने की सैलरी आपको एक बार में आती है। बट एसएससी जीडी के थ्रू जो आप सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस में जाते हो, इसमें आपको सिर्फ पहले महीने की सैलरी नहीं मिलती है, वो भी डॉक्यूमेंटेशन के कारण। दूसरे महीने की सैलरी आपकी आ जाती है और हर महीने सैलरी आती रहती है। ट्रेनिंग के दरमियान जब आप ट्रेनिंग करोगे तो आपकी मिनिमम सैलरी 30,000 रुपये होगी, क्योंकि आप भी देखे हो जब विज्ञापन निकला है तो उसमें बताया गया है कि आपका बेसिक पे 21,700 रुपया है। बेसिक पे के आधार पर ही आपको सारे अलाउंस दिए जाते हैं। और सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स या केंद्र सरकार के जो भी फोर्स हैं उसमें आपको बेसिक पे मिलेगा, महंगाई भत्ता मिलेगा, मकान रहने के लिए रूम रेंट मिलेगा, आपको बिजली बिल के लिए पैसा मिलेगा, हेयर कटिंग के लिए पैसा मिलेगा, बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसा मिलेगा, आने जाने के लिए पैसा मिलेगा। इवन जो आप छुट्टी में आते जाते हो तो आप किसी भी ट्रेन के 3rd AC में टिकट करवाओ, उसका किराया मिलेगा। और अगर फ्लाइट से जाते हो तो 60% आपको किराया मिलेगा। मतलब अगर 10,000 का टिकट कटवाते हो तो उसमें 6,000 रुपये आपको आ जाएंगे। तो ओवरऑल आपकी फर्स्ट महीने की सैलरी 30,000 रुपये होगी। अब अगर आपकी ट्रेनिंग सेंटर जम्मू कश्मीर में होती है या नॉर्थ ईस्ट इलाका, असम हो गया, नागालैंड हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, मेघालय हो गया, वो जो 7 बहनें हैं, वो जो 7 स्टेट हैं, अगर वहाँ आपकी ट्रेनिंग होती है तो वहाँ पर आपकी सैलरी 37,000 होगी। और अगर जम्मू कश्मीर में आपकी ट्रेनिंग होती है तो आपकी सैलरी 40,000 होगी। ये डिपेंड करता है आपके ट्रेनिंग सेंटर पर। बट कोई भी फोर्स हो, CRPF है, BSF है, ITBP है, CISF है, या फिर SSB है, या फिर असम राइफल है, या फिर NCB है, SSF है, लगभग की सैलरी एक तरह की होती है। 2-3 हज़ार का अंतर ऊपर नीचे होते रहता है, ये मैटर नहीं रखता है। बट आपको कोई भी फोर्स मिले, ऑल इंडिया में आपका कहीं भी ट्रेनिंग सेंटर रहे, पहले महीने की सैलरी आपकी 30,000 रुपये होगी। आप जैसे ही ट्रेनिंग खत्म करते हो, ट्रेनिंग खत्म करते ही आपको रिस्क अलाउंस मिलते हैं। IS ड्यूटी में हो तो IS ड्यूटी का रिस्क अलाउंस, बॉर्डर पर हो तो बॉर्डर अलाउंस, जम्मू कश्मीर में हो तो जम्मू कश्मीर का एक अलग ही रिस्क अलाउंस है, नॉर्थ ईस्ट इलाके में हो तो नॉर्थ ईस्ट का रिस्क अलाउंस, अगर पीस में हो तो पीस का जो भी है रिस्क अलाउंस, अगर हार्ड एरिया में हो तो हार्ड रिस्क अलाउंस। तो इस तरह से पूरे इंडिया में आपकी सैलरी मिनिमम 40,000 रहेगी ही रहेगी ट्रेनिंग खत्म करते ही। और अगर जम्मू कश्मीर में आ गए या नॉर्थ ईस्ट में त्रिपुरा वगैरह में चले गए तो आपकी सैलरी 50,000 प्लस रहेगी। मैं अपनी सैलरी के बारे में अभी आपको बता नहीं सकता हूँ, अपनी सैलरी के बारे में मैं एक स्पेशल वीडियोज़ लाऊंगा। तो फिर भी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि कमेंट बॉक्स में जल्दी बताओ कि आप अपने पहले महीने की सैलरी का क्या करोगे। तो आपको फिजिकल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में आके कमेंट करो, मैं आपके हर प्रश्नों का जवाब पर्सनली दूंगा। डॉक्यूमेंटेशन और मेडिकल की चिंता मत करना, पहले फिजिकल निकाल लो, फिर डॉक्यूमेंटेशन और मेडिकल की चिंता करना, क्योंकि 1 टाइम डूइंग 1 वर्क, एक समय में सिर्फ एक ही काम करना चाहिए। अगर आप मेरे से पर्सनली बात करना चाहते हो तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी इंस्टाग्राम आईडी मेंशन की हुई है, वहाँ पर मेरे को DM करो, मैं आपके हर DM का रिप्लाई दूंगा। बट जब तक फिजिकल नहीं हुआ है, आपको बाइक नहीं चलाना है, बाइक से गिरना नहीं है, किसी भी प्रकार से अपने हाथ पैरों में टूट फूट नहीं होने देना है, क्योंकि अगर आपके हाथ या पैर एक बार टूट जाते हैं तो मेडिकल में आपको बहुत समस्या होगा। जब आप ज्वाइनिंग करते हो तो आपको SP का कैरेक्टर सर्टिफिकेट और SDM का कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए होता है। SP का कैरेक्टर सर्टिफिकेट तब भी मिलता है जब आपके ऊपर किसी भी प्रकार का FIR ना हो। तो अपने पड़ोसी से, अपने चाचा से, या कभी भी दोस्तों से भी किसी भी प्रकार के विवाद में नहीं पड़ना है, क्योंकि आपके पड़ोसी चाहेंगे कि ये जॉब ले रहा है, वो भी डिफेंस में, तो किसी तरह इसके ऊपर झूठा FIR कर दें, तो FIR से बचना है।
बाय द वे अगर आपके ऊपर एफआईआर हो भी जाता है, झूठा एफआईआर, तो उसका भी सॉल्यूशन है, चिंता नहीं करना, बट अपने ऊपर एफआईआर मत होने देना। तो मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।